तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगले वीडियो में हम श्रेणी क्रम पढ़ाए थे और इसी वीडियो में बोले थे जो भी कमेंट करे हम समांतर क्रम पढ़ाएंगे। तो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो आज हम समांतर क्रम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या है समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जो सवाल आता है, जो पूछा जाता है 2 नंबर में, और तो 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितना मार्क्स में पूछा जाएगा, ये वाला 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर में जो पूछते हैं वो भी हम बता देंगे। ठीक है, और नीचे में है वो सवाल भी। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, 100% समझ में आएगा। ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, समांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 है। ठीक है, देखो माना 3 प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3। ठीक है, अगर किसी भी क्रम का मान बढ़ाना हो घटाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर किसी प्रतिरोध का मान घटाना हो तो समांतर क्रम में, अगर मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर किसी भी प्रतिरोध का मान घटाना हो तो समांतर क्रम, किसी भी प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम। ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। और उसके बाद जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये वाला पार्ट जहाँ जोड़ दिया समांतर क्रम में। उसके बाद क्या कह रहा है, इस संयोजन को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया। ये V वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, क्या है, V वोल्ट का बैटरी से जोड़ा गया है। और माना 3 प्रतिरोध का उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, विभव प्रतिरोध का प्रभावित धारा I1 I2 I3 है। इसमें क्या हो रहा है, प्रभावित धारा हो रहा है I1 I2 I3। ठीक है, यहाँ I1 I2 I3 3 धारा प्रभावित हो रहा है। यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब लगाइए ओम का नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V/I, R बराबर V/I लगा भी सकते हैं, I बराबर V/R भी लगा सकते हैं। ठीक है, गुना करके सूत्र आ सकता है। ठीक है। R1 से प्रभावित धारा, इसमें कितना प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3। R1 से प्रभावित धारा को किससे सूचित करते हैं, I से। तो I बराबर I1 बराबर V/R1। R2 से प्रभावित धारा I2 बराबर V/R2। समझ गए। R3 से प्रभावित धारा I3 बराबर V/R3। 3 समीकरण हो गया। कुल धारा कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ था कुल धारा कितना है। यहाँ पे I बराबर I1 + I2 + I3। कुल धारा कितना है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं कुल धारा I बराबर I1 + I2 + I3। अब कितना धारा प्रभावित हो रहा है यहाँ लिखेंगे, I बराबर V/R1 V/R + V/R2। ठीक है, प्लस V/R3। 3 हो गया। हाँ, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें V कॉमन आ रहा है तो I बराबर V कॉमन ले लिया। V कॉमन लिया तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आ गया। ठीक है, उसके बराबर देखो फिर एक ओम के नियम लगाओ, I बराबर V/R। ठीक है, 1/RP बराबर, ठीक है, 1/RP बराबर V, 1/RP बराबर V। ठीक है, V, इस V से ई भी कट गया जाएगा, देखो। ठीक है, यहाँ दो कट गया, दो कट गया, V से V कट गया। 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 3 तो प्रूव्ड हो गया, तीनों प्रूव्ड हो गया। ये 5 नंबर यह मार्क्स में आपको इतना को अगर लिखिएगा तो 5 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 100% मिल जाएगा। इतना को में 5 नंबर, इतना को लिखिएगा और इतना को चित्र बना के इतना को परिभाषा लिख दीजिएगा। और इसमें सवाल कैसे पूछते हैं आपको सवाल भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा नंबर के बताते हैं जो सबसे आसान हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, माना 3 प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम 4 ओम 8 ओम है तो श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला, श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R1 बराबर दिया कितना हुआ, 2, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 8 ओम दिया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, RS बराबर R2 R3 R1 R2 R3। तो तीनों को जोड़ दो, 14 ओम। ठीक है, 14 ओम हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें क्या बोल रहा था, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए
और समांतर क्रम में जोड़िएगा तो लघुत्तम लेना पड़ेगा 1/RP 1/, जैसे यहाँ सूत्र ये वाला में, इस वाला में जोड़िएगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आप लोग समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास। चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम जो भी बता रहे हैं वो 100% बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में ज़रूर आएगा, ठीक है। क्लास 10th में ज़रूर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th में ज़रूर आएगा, समझ गए। जय हिंद जय भारत।